एक लड़के की शादी होने में मात्र 9 दिन बचे होते हैं, उससे पहले उसके एक दोस्त की शादी आ जाती है और वो बारात भी उसी गांव में जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, अपनी मंगेतर को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तेरे गांव में हम बारात लेकर आ रहे हैं। लड़की भी बड़ी खुश होती है और लड़की उससे कहने लगती है कि आ जाओ, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों, लड़का यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अपने होने वाली पत्नी से वो पहले ही मिल लेगा, उससे विचारों को जान लेगा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश मुद्रा में होता है और अपने दोस्त की शादी में खुशी खुशी चला जाता है। दोस्तों, जाता तो वो है लेकिन वापस लौट कर नहीं आता। अब यहाँ पर घर वाले चिंता में हो जाते हैं, इधर उधर आसपास में खबर करते हैं, आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं कि हमारा लड़का बारात में गया था, वो वापस क्यों नहीं आया। दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं और बहुत सारे बाराती होते हैं, वो यही कहते हैं कि नाश्ता तक तो हमने उसको देखा था, उसके बाद हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो गया तो कहाँ गया। दोस्तों, उसके बाद अगले दिन ये लोग नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं और थाने में जाने के बाद जब पुलिस पूरी डिटेल खंगालती है, पूरी जानकारी जुटाती है, तो एक ऐसा मामला सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार के लिए कांपने लग जाता है। दोस्तों, कमज़ोर दिल वाले इस कहानी से दूर ही रहें, क्योंकि ये कहानी ही कुछ इस तरह की है। आइए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारी वही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ के सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगजा गाँव की है। यहाँ का रहने वाला अमित कुमार, जिसकी उम्र 25 साल होती है। दोस्तों, 28 अप्रैल का वाकया होता है जब ये अपने दोस्त की शादी में, जो एक पड़ोस का ही गांव है घेगरा गांव, उसमें जाता है और जाने के बाद वापस नहीं आता। 28 तारीख की शाम को बारात जाती है तो घर वाले सोचने लगते हैं कि ये 29 की सुबह तक आ जाएगा। सुबह तक भी नहीं आता, शाम तक भी बेटे का इंतजार किया जाता है, आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है, लेकिन कहीं से भी अमित का कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर 29 अप्रैल को शाम को ये लोग परेशान होकर सीतापुर थाने में जाते हैं। वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। दोस्तों, पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि ये लड़का किस तरह से गायब हुआ है। फिर यहाँ पर पुलिस गांव के कुछ लोगों से बातचीत करती है तो पता चलता है कि ये लड़का नाश्ते तक तो था, लेकिन नाश्ते के बाद ये अचानक ही वहाँ से चला गया था। अब उसके बाद पुलिस यहाँ पर इस लड़के की कॉल डिटेल निकालने लगती है तो कॉल डिटेल में पता चलता है कि इसकी बातें एक लड़की के साथ में हो रही हैं, जिस लड़की का नाम पुष्पा केकरोटो है, जिसकी उम्र 20 साल है। दोस्तों, अब घर वालों से पूछा जाता है कि ये पुष्पा कौन है, तो घर वाले बताने लगते हैं कि ये पुष्पा कोई और नहीं, इस लड़के की मंगेतर है। 7 मई को इन दोनों की शादी होने वाली है। अब यहाँ पर पुलिस का भी शक इस लड़की के ऊपर तो नहीं जाता, क्योंकि इसकी ये मंगेतर है, इसके साथ इसकी शादी होने वाली है, ये इसके साथ भला कैसे गलत कर सकती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस और कई एंगलों से यहाँ पर जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन कोई भी एंगल यहाँ पर फिट नहीं बैठता। अब पुलिस यहाँ पर दोबारा से उस लड़की पुष्पा के कॉल डिटेल निकालती है और उसकी कॉल डिटेल में पता लगता है कि ये पुष्पा इस अमित से कम बात और एक लड़का और है उससे बहुत ज़्यादा बातचीत किया करती है। जब उस लड़के के बारे में पता किया जाता है तो लड़का इस पुष्पा के गाँव का ही रहने वाला होता है, जिसका नाम बबलू होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस का शक पुष्पा के ऊपर जाने लगता है, क्योंकि जब लास्ट लोकेशन उनकी जांची जाती है तो पता चलता है अमित की भी लास्ट लोकेशन उसी गांव की होती है, पुष्पा की भी उसी जगह की होती है और जो बबलू होता है, बबलू की भी लास्ट लोकेशन वहीं की होती है। दोस्तों, अब पुलिस आनन फानन में ही जो इनका गांव है घेगरा गांव, वहां पर पहुंच जाती है। वहां से पुष्पा को उठा लेती है, इधर अमित को उठा लेती है। जो पुष्पा के घर वाले हैं वो यहाँ पर विरोध करने लगते हैं और पुलिस को बुरा भला कहने लगते हैं कि पुलिस यहाँ पर ऐसा काम कैसे कर सकती है। पुलिस यहाँ पर लोगों को समझाती है, उनसे कहती है कि आप थोड़ा सब्र रखिए, दूध का दूध पानी का पानी अब जल्दी ही हो जाएगा। उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। पुष्पा को अलग बिठाया जाता है, बबलू को अलग बिठाया जाता है। बबलू तो जल्दी से टूटने का नाम नहीं लेता, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुष्पा
टूट जाती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, पुष्पा बताती है कि आज से 2-3 साल पहले का वाकया होता है जब उसकी मुलाकात बबलू से हो जाती है। मुलाकात बबलू के साथ होने के बाद वो उसे अपना दिल दे बैठती है, बबलू भी उसे अपना दिल दे बैठता है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले होते हैं। बबलू के घर वाले तो यहाँ पर राजी हो जाते हैं, लेकिन पुष्पा के घर वाले यहाँ पर साफ मना कर देते हैं कि हम तेरी शादी इस लड़के के साथ नहीं करा सकते। दोस्तों, पुष्पा को घर बैठाकर समझाया जाता है, उसे तमाम तरह की कस्में दी जाती हैं और 1 महीने पहले ही जो यहाँ पर अमित होता है उसके साथ इसकी सगाई कर दी जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और उसके बाद 7 मई को इन दोनों की शादी होने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर बबलू पुष्पा के ऊपर दबाव बनाने लगता है, उससे कहने लगता है कि तुम भला मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुम मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती। दोस्तों, पुष्पा भी यहाँ पर यही कहती है कि मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। दोनों आपस में इस तरह की बातें करने लगते हैं। दोनों एक बार तो ये विचार बना रहे थे कि हम दोनों क्यों ना अपने आप को ख़त्म कर लें, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो अमित होता है वो पुष्पा से बातचीत करने लगता है। बहुत ही अच्छी अच्छी इनकी बातचीतें होती हैं और जो अमित होता है पुष्पा से कहने लगता है कि मैं अपनी शादी से पहले ही तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे गाँव आ रहा हूँ। पुष्पा भी यहाँ पर तैयार हो जाती है, कहती है कि बहुत अच्छी बात है, आप मेरे से मिलने के लिए मेरे गाँव में आ जाओ। वो कहता है कि 28 अप्रैल को मेरे दोस्त की शादी है, उसमें मैं तुम्हारे गांव में आ रहा हूं। यहां पर जो पुष्पा होती है वो उसे कह देती है कि ठीक है तुम आ जाओ। ये सब वाकया वो बबलू को भी बता देती है कि इस तरह से वो लड़का मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। तो बबलू कहता है कोई बात नहीं, उसे तुम बुला लो। ये दोनों प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के तहत ही जो पुष्पा होती है अपने घर वालों से कुछ कहकर जाती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ मेरी सहेली के पास, उसके बाद आ जाऊँगी। दोस्तों, अब पुष्पा यहाँ पर जो अमित होता है उसे जंगल में बुलाती है और वहाँ पर अमित चुपचाप पहुँच जाता, अकेला ही अमित वहाँ पर पहुँचता है और जैसे ही अमित पुष्पा को देखता है तो उसे गले लगा लेता है और उससे कहने लगता है कि आई लव यू, मेरी होने वाली वाइफ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर उसके लिए एक चॉकलेट लेकर आया था, उस चॉकलेट को उसे देता है। दोस्तों, पुष्पा भी उसकी तरफ देखने लगती है, तभी बबलू वहाँ पर पीछे से एक डंडा उसके हाथ में होता है, उस डंडे को उसके सर में मारता है और वहाँ पर जो अमित होता है ज़मीन में गिर जाता है। ज़मीन में गिरने के बाद पुष्पा उसके पैरों को पकड़ लेती है कहीं ये भाग ना जाए, फिर उसके ऊपर ताबड़तोड़ डंडों से वार किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अमित को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब यहाँ पर बबलू और पुष्पा सोचने लगते हैं कि कहीं फंस ना जाए, फिर वहीं पर एक गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे में इस अमित को दफना दिया जाता है और वहाँ से चुपचाप ही अपने घर आने लगते हैं। दोस्तों, रास्ते भर ये सोचते हुए आते हैं कि कहीं इस मामले में तुम फंस ना जाओ। इस सब के लिए ये दोनों अपने आप को ख़त्म करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस इनके घर पर पहुंच जाती है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है और दोनों को गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात की एक लड़की जिसकी एक लड़के के साथ शादी होने वाली है, उसे शादी से पहले मिलने के लिए अपने गाँव में बुलाती है और उसके साथ इतना बड़ा कांड कर देती है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, कल जिन साथियों ने हमारे साथ में कमेंट किए उनका नाम आज हम आपके साथ लेने वाले हैं। जो हमारा वीडियो पिछला गया था उस पर सबसे पहला जो कमेंट आता है मोनू जैन का आता है। मोनू जैन लिखते हैं कि आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, हमें आपके वीडियो हमेशा पसंद आते हैं। मोनू जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो अगला कमेंट आता है वो राजवीर का आता है। राजवीर लिखते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं आपके वीडियो हर दिन अच्छी तरह से सुनता हूँ। आप इसी तरह से सलामत रहें और अच्छे अच्छे वीडियो हमारे साथ में साझा करते चले जाएं। दोस्तों, उसके बाद जो अगला कमेंट आता है वो कमल सिंह का आता है। कमल सिंह ज़्यादातर हमेशा हमारे हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। वो यही लिखते हैं कि आपकी हर एक वीडियो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही जानकारी भरी होती है, आप इसी तरह से हमें खबर सुनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज हम एक लड़का है जिसका नाम पार्थ है, उसका आज जन्मदिन है। उसको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं APH परिवार की तरफ से, और आप सभी से भी मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि उसकी लंबी आयु के लिए आप भी एक बार
प्रेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर किसी साथी का जन्मदिन भी है तो वो पहले दिन हमारे साथ कमेंट कर दें, उसका भी नाम जरूर लेंगे। तो दोस्तों, आप इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखें। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।